गेट था, ये एक गेट था जिसके दो फाउंडेशंस। अब इमेजिन कि यहाँ पे वो बैठा करता था और इस तरह से लोग यहाँ पे उससे मिलने आते। इसमें साइरस द ग्रेट के सिटी पर्सिपोलिस को ख़त्म कर दिया था। प्री इस्लामिक पीरियड के जब शुरू हुआ उसकी निशानियाँ भी मिलती हैं। ये 2500 साल पुरानी ज़मीन है। ये वाहिद अपनी ऊंचाई का ऐसा कॉलम है। ये होता है बहुत सारे हुक्मरान पैसों के लिए, शोहरत के लिए आपका अपना जो हेरिटेज है उसको सेल कर दो। तकरीबन 7000 साल की हिस्ट्री इसमें मिलती है। इसीलिए ये जो है दुनिया के पुराने तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। यहाँ आपको शहर से लेके कैसल से लेके आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और बिलाखिर हम लोग जो हैं वो सूसा सिटी यानी शूश में दाखिल हो गए। अब हम जा रहे हैं जिस तरफ, वो है अपादना पैलेस। आपको दिखाते हैं, उसकी हिस्ट्री बताते हैं। अपादना पैलेस भी शूश जो है सूसा सिटी, उसका बड़ा मशहूर हिस्टोरिकल साइट है। वैसे मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो शहर है ये दुनिया के इजीली टॉप 3 ओल्डेस्ट सिटीज़ में आता है। ईरान में 2 ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं, एक हमदान और एक सूश यानी सूसा। दोनों में मुकाबला है, बहुत ओल्ड। इसके अंदर मुकाबले से मतलब ये है कि इसमें से साइट्स निकलती रहती हैं। ये देखें, ये पुरानी साइट्स नज़र आ रही है आपको। तो इस तरह से आपको अभी हम लेके चल रहे हैं अपादना कैसल। उसकी हिस्ट्री भी अभी आपको साथ साथ समझाएंगे। ये देखें सामने ये कैसल है, वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे क्योंकि रिमेन्स रह गई हैं, बुनियादें ही रह गई हैं बस, क्योंकि ज़ाहिर है 7000 साल की हिस्ट्री। तो ये सारा कैसल है। वन ऑफ द, सबसे तो नहीं मगर वन ऑफ द कदीम तरीन आर्किटेक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपादना पैलेस। इन इंग्लिश वी कॉल इट अपादाना पैलेस। बेसिकली बनाया था दरियूश यानी डेरियस के ज़माने में, डेरियस दी फर्स्ट। हम लोग कुछ महीने पहले गए थे पर्सिपोलिस में, इसी तरह से ये भी मुझे उसी की याद दिला रहा है। तो ये गेट था, ये एक गेट था जिसके 2 फाउंडेशंस अब रह गए हैं, इसी हालत में रह गए हैं। पहले तो बहुत बड़े थे, मतलब इसी हालत में रह गए। इन फाउंडेशंस में अकैमेनिड पीरियड्स के अंदर देयर मस्ट बी मोर गेट्स आल्सो। और ये सारा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखें नीचे में उतर रहा हूँ, तो ये सारा जो है वो टीला था जिसको खोद के निकाला गया है। तो यहाँ से जो फाउंडेशन है और बाकी जितना भी फाउंडेशन है, ये सारा फाउंडेशन है इस अपादना पैलेस का। ये गेट है, अच्छा छोटा गेट है मगर इसके और भी बहुत सारे दरवाजे थे। दिस इज़ वन ऑफ द गेट दैट इज़ विजिबल, अदरवाइज़ इसकी फाउंडेशन सिर्फ हस्ती से मिट गई है। आगे की जितनी भी साइट्स हैं वो अब बस फाउंडेशंस रह गई हैं। ये देखें आप, कुछ भी नहीं, खंडरात के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। ये हम अब एंटर हो रहे हैं एक्चुअली अपादना पैलेस। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे ये सारे सितून 26 मीटर की बुलंदी पे थे और हम ये बिल्कुल मिडिल में एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल सामने। बिकॉज़ ये बहुत बड़ा हॉल था, पूरा ये हॉल था। जहाँ तक आप बाउंड्रीज़ देख रहे हैं ये पूरा हॉल था। इस हॉल के अंदर ये सारे सितून थे, ऑल दीज कॉलम्स, और सामने जो आप एक छोटी सी दीवार देख रहे हैं वो एंड था। तो अब आपने ये देखा कि यहाँ से हम आए हैं और ये बिल्कुल रोज़ में कॉलम्स लगे हुए हैं कि स्टाइल में, करेक्ट स्टाइल में, एक अरेंजमेंट के साथ। और इन कॉलम्स के बीच में हॉल था। ये देखें एक कॉलम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, उसकी बेस रह गई है बस। और ये मगर ये जो सामने वाली जगह जो देख रहे हैं, ये इस जगह पर जो है वो शाह नशीन या तख्त था, इसका बादशाह का तख्त था जहाँ पे वो बैठता था, और तख्त शाही जिसको कहते हैं। इस स्लैब में ये जो आप देख रहे हैं यही रह गया है बस। अब यहाँ पे कभी वो बैठा करता था इस तरह से। ये इसकी जो है वो लोग मिलने आ रहे हैं इससे पीछे इसके। अच्छा, हाथ में हमेशा इसके जो था वो लोटस फ्लावर था, इसीलिए लोटस फ्लावर की शेप्स आपको ईरान में काफ़ी नज़र आएंगी। तो जो तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते थे वो यहाँ पे इस तरह से दिए जाते थे। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे वो बैठा करता था और इस तरह से लोग यहाँ पे उससे मिलने आते थे, बादशाह सलामत से। और अकैमेनिड पीरियड का ये सिटी मेन सिटी था। उसके अलावा इनका जो कॉन्फ्रेंस सिटी था या सेरेमोनियल सिटी था वो पर्सिपोलिस। वहाँ पे भी वो तो बहुत अच्छी प्रिजर्वेशन है, इससे तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मिट चुका है। उसमें तो आपको बाकायदा महसूस होगा, और वो भी इसीलिए ख़त्म हो चुका है
क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है वो जब हमला किया था तो उसमें साइरस द ग्रेट के सिटी पर्सिपोलिस को ख़त्म कर दिया था। ये देखें भाई, 2500 साल पुराना आर्किटेक्चर। ये देखें, इस कॉलम को अच्छा खासा रिपेयर किया गया है, कोशिश की है इसको प्रिजर्व करने की। नीचे का जो आप प्लास्टर आप देख रहे हैं, ये इसको मज़ीद रिपेयर करके इसकी अपनी शेप में लाने की कोशिश की है ताकि ये कॉलम गिरे नहीं, वरना ये गिर भी सकता है। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, मगर मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, अनफॉर्चुनेटली एंड इट्स अ वेरी सैड रियलिटी दैट during the Qajar time, French people stole majority of the stuff from here to their museums. So most of the things after the excavation of Qajar period, ये होता है, बहुत सारे हुक्मरान अब पैसों के लिए, शोहरत के लिए आपका अपना जो हेरिटेज है उसको सेल कर दे। दुनिया भर में ही होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि एक ज़माने में दे सोल्ड एवरीथिंग और दे टुक एवरीथिंग। अब यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं बचा है, जो रेलिक्स एक ज़माने में होते थे वो कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, वंस अगेन मैं बताता चलूँ, सिर्फ ये आप अखामेनीद पीरियड नहीं देख रहे, यानी सिर्फ साइरस द ग्रेट का पीरियड नहीं देख रहे, दूसरे कई पीरियड इस शहर में गुज़रे हैं, मूसा सिटी और शुश सिटी में, जिसमें प्री इस्लामिक और पोस्ट इस्लामिक दोनों पीरियड गुज़रे हैं। प्री इस्लामिक पीरियड के जब शुरू हुआ उसकी निशानियाँ भी मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पब्लिक बाथ भी बने हैं, वो भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स पे पूरी शहर है, और उस शहर के बाहर जो आज का मॉडर्न शहर है वो है। पुराना शहर ये सारा उन्होंने बिल्कुल सील कर दिया है, उसको पूरा एक आपका म्यूज़ियम बना दिया है, आपकी पूरी आर्कियोलॉजिकल साइट बना दी है। ये देख रहे हैं आप, सारे उस ज़माने की चीज़ें इन्होंने इकट्ठी करके यहाँ रख दी हैं। जो भी रिमेनिंग पीसेस टूटे हुए थे 2500 साल से 3000 साल की मुद्दत में, वो यहाँ है। वंस अगेन, जो आपने जितने भी कॉलम्स वगैरह दिख रहे हैं ना, आसान ज़बान में बोलूँ तो वो 2500 साल पुराने हैं। बाद में जब हम म्यूज़ियम जाएंगे तो उसमें जो पुराने नेज़े वगैरह दिख रहे हैं वो 7-6-7 हज़ार साल पुराने। शहर ये टोटल तकरीबन 7000 साल तक जाता है, या उससे पहले का भी, उससे पहले की प्री हिस्टोरिक स्टोन एज तक भी जाता है बहुत सारे। मगर जो मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री है वो यहाँ तक जाती है। और जितनी भी कलेक्शन लगा के यहाँ रखी है उन्होंने, उसको आपने देखा है कि अब शेड में भी रख दिया है ताकि मज़ीद धूप वगैरह से ये ख़राब ना हो। ये सारे पार्ट्स जो है ना वो एक्सकेवेशन के टाइम पे इस हालत में मिले थे, तो जब एक्सकेवेशन हुई तो उसकी कलेक्शन यहाँ उस ज़माने से यहाँ रखी गई है। सो यू आर सेइंग दैट लाइक अ लेगो पीसेस दे यूज्ड टू कनेक्ट दोज पिलर्स and foundations and columns like this. You can see these vertical lines are actually the connectors of each other. Those foundations and pillars used to connect each other. इस साइड पे आप ज़मीन जो देख रहे हैं, जो कि अब सब्ज़े के बीच में नज़र आ रही है, रेड फ्लोरिंग जो आप देख रहे हैं, ये सारी ये उस ज़माने के टाइल्स थे, फ्लोरिंग थी। ये अभी भी बस इसकी कुछ ही निशानियाँ बाकी रह गई हैं। ये देखें, ये 2500 साल पुरानी ज़मीन है जिसके खंडरात रह गए। ये पूरा हॉल था, इस पूरे हॉल के अंदर की ज़मीन थी, और ये ज़मीन पूरी अब इसमें से अब घास ही निकल रही है। ये हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये गली हुआ करती थी अपांडना पैलेस की, और शान और शौकत से ये गली चल रही होती थी एक ज़माने में यहाँ। और ये दीवारें थी इसकी, और अब ये दीवारें जो हैं खंडरात बन चुकी हैं। ये देखें, एक दरवाज़ा था अंदर जाने का, इस तरह मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ। फिर ये एक हॉल था। ये इतनी बड़ी साइट थी कि ये तकरीबन 10,000 लोगों को एक वक्त में अपांडना पैलेस में अकोमोडेट कर सकती थी। और आप समझ सकते होंगे कि 2500 साल पहले जो है वो 10,000 की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो भाई ये पर्शियन एम्पायर की ग्रेटनेस है। मगर पर्शियन एम्पायर जो है वो अखामेनीड पीरियड है, जो कि 2500 साल पुराना है। उससे पहले भी फ़ारस में जो है वो
कई एम्पायर्स गुजरी हैं, जैसे इलामी, एलमाइट्स और उसके अलावा पार्थियान्स और सो मैनी अदर वंस। ये हर दौर से गुजरा है, शूश सिटी हर दौर से गुजरा है। इसमें पार्थियान्स, सैसनीड यानी सुसानी पीरियड और दूसरे भी बहुत सारे दौर गुजरे हैं यहाँ से। और अब ये सिटी आज भी कायम है शूश के नाम से, मगर असल सिटी था वो अब खंडरात हैं, जिसके मॉन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं। ये सीढ़ियाँ और वॉकवेज़ हैं, ये देखें सामने, आप देखें इस पैलेस की दीवारें हैं सारी। एक ज़माने में ये ऐसा होता था और अब ये ऐसा हो गया। ये अपादना पैलेस का मशरकी सहन है। इसका फ़र्श इनेमल ब्रिंग्स या रंगीन ईंटों से बना था, जिसमें अखामनीशी सिपाही और शेर बने थे। जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा, इस सहन के अंदर 2 मीटर नीचे 2 सितून हैं और जिसके ऊपर कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के सितून थे जिनमें परचम लगे होते थे। इवन ये जो आप सामने माउंट देख रहे हैं, ये अभी मज़ीद इस तरह से ये सारी चीज़ें थी जो कि बाद में एक्सकवेशन हुई तो निकली। अभी यहाँ पे बहुत चीज़ें जो अनटच्ड जो है वैक्यूएट भी नहीं हुई। ये देखें, ये सारे कमरे और हॉलवेज इस सिटी की हैं। ये सारे जो फाउंडेशंस हैं, इसको मज़ीद इन्होंने मट्टी से, इसके ऊपर मट्टी की लेयर लगाकर मज़ीद प्रिज़र्व किया है ताकि ये अपनी एटलीस्ट फॉर्म में रहें। ये सारी जो है इसमें मट्टी की लीपा पोती की गई है ताकि ये सारी फाउंडेशंस अपनी जगह बरकरार रहें, जो कि इस आसार क़दीमा से निकली हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो मज़ीद वेदर और क्लाइमेट से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी अपनी जगह से। तो इनको बिल्कुल वैसे ही रखने के लिए, उसकी वजह ये होती है कि जब कोई शहर निकलता है नीचे से, तो वो कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है कि वो एक्चुअली किसी पौधों में या मिट्टी के अंदर दफन हुआ होता है। उसके बाद उसकी एक्सकवेशन होती है, उस एक्सकवेशन के बाद उसको अपनी फॉर्म से बाहर निकाला जाता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। फिर उसके जो रेलिक्स होते हैं, जो नमूने होते हैं, वो म्यूज़ियम में रखे जाते हैं और बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, उनको अपनी जगह प्रिजर्वेशन कर दिया जाता है, उसको प्रिज़र्व कर दिया जाता है। इसी तरह से ये सारी साइट्स को प्रिज़र्व कर दिया गया है मिट्टी की, एडोब की जिसको कहते हैं, लेयर्स बना के, ताकि वो मज़ीद ख़राब होने से बच जाएं। आइदर दे कैन बी इन शेड और they can be in this form. So actually you can still see the brick structure. They are also very nicely layered, so they cannot further deteriorate. यही अपादना पैलेस में मज़ीद रास्ता जा रहा है और जिसको काफ़ी प्रिजर्व किया है इन्होंने। पुल भी बनाया है ताकि चलने वाले आराम से जा सकें। मोन्यूमेंटल गेट कहलाता है वहाँ पे। ये सारी, आप ये ना समझें कि ये पहाड़ियाँ ऐसे ही हैं, ये पहाड़ियाँ बेसिकली इसके अंदर पूरा शहर है जिसको अभी मज़ीद एक्सकवेशन की जा सकती है, मगर की नहीं गई है। मे बी उसको वैसे ही प्रिजर्व करने के लिए। बट दिस इज़ ऑल द सिटी, दिस इज़ ऑल लाइक 7000 ओल्ड सिटी, 7000 ईयर्स ओल्ड। ये सारे माउंट्स जो हैं इसके अंदर पूरा शहर का स्ट्रक्चर है, जो अपनी उसी फॉर्म से उसको कोशिश की गई है वैसे ही रखने की, क्योंकि मज़ीद अगर इसको खोदेंगे तो ये और ख़राब हो सकता है। इसलिए बड़े अच्छे पैसेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो, चलने में राह में दुश्वारी ना हो। ये सारी बाउंड्री है अपादाना पैलेस की। ये सारा पैलेस है, वहाँ तक जो आप देख रहे हैं उस वहाँ तक ये सब हॉल था। दिस इज़ एक्चुअली द मेन हॉल। और इस जगह पर स्टिल देयर आर सो मैनी रिमेन्स देयर। ये जो आप देख रहे हैं सारे टूट के गिर गए हैं, ये बस अपनी उसी हालत पे गिरे हुए हैं जिस हालत पे पहले गिरे हुए थे। ये जो सामने माउंट्स देख रहे हैं आप लोग, ये देखें, ये सब भी उसी सिटी का हिस्सा है। अच्छा, जिस तरह से बेबीलोन एक सिटी है, इसी तरह से ये भी एक सिटी उसी की तरह से इसकी रिमेन्स हैं। बल्कि बेबीलोन में इतनी रिमेन्स नहीं है जितनी इसमें अच्छी तरह से रह गई हैं। और 2002 से लेकर 2015 तक इसकी कई साइट्स पे है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज नंबर 15 में डाल दिया गया ईरान में।
अच्छा, सामने तो कैसल है, मगर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा अपादना पैलेस में प्राइवेट चैम्बर्स और रॉयल ट्रेजरी के लिए यूज़ होता था अखामेनाइट पीरियड में, या हखामनाशी जिसको कहते हैं उस पीरियड में, जो कि तकरीबन 430 BC का है। 430 BC बोले तो 2400 ईयर्स। ये भी एक रेलिक है। ज़्यादातर जो है ना वो लाइम स्टोन वगैरह से बने हुए हैं ये सारी चीज़ें, इसी वजह से ज़्यादा चल नहीं पाए, इसीलिए से इनके खंडरात और स्टोन्स बुनियादें तो रही नहीं हैं। एक ज़माने में ये सारी बुनियादें भी थी। ये देखें दोनों तरफ जो है उस ज़माने की खंडरात की अब सिर्फ बुनियादें बाकी रह गई हैं। सामने जो आप देख रहे हैं सितून है, जिसका ज़िक्र यही हुआ है कि 72 सितून थे इस पैलेस के, अब जिसकी फाउंडेशन बाकी रह गई है, सितून वगैरह नहीं है। 2 सितून की बहुत अच्छी बेस है, वो अभी आपको दिखाते हैं हम। अब आप जो ये सारे सितून देख रहे हैं, ये कॉलम्स, दे आर दी ओनली रिमेन्स लेफ्ट। 36 इस नॉर्थ एंट्रेंस अपादना पैलेस और एपिडाना पैलेस के अंदर 36 स्टोन्स और 72 कॉलम्स थे यहाँ पे, ये देखें। और बहुत सारे स्टोन्स इस वक्त बाकी रह गए हैं, जो कि सिर्फ फाउंडेशन। बहुत बड़ी साइट है ये सूसा या शूश सिटी की। फ़ारसी में इसको शूश कहते हैं और इंग्लिश में इसको सूसा कहते हैं। एक ये पिलर का फाउंडेशन है और कुछ पिलर गिर गए, ये देखें, तो उनको प्रिज़र्व किया गया है। ये पिलर्स जो हैं ये गिर गए थे तो इनको प्रिज़र्व किया गया है। ज़ाहिर है 2500 साल में कितनी चीज़ें कायम रह सकती हैं, हर चीज़ फ़ानी है। सब बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं अपादना पैलेस की, और अंदर कॉलम। दिस वुड हैव बीन अ बिग हॉल, a big huge giant hall, and with lots of pillars, lots of columns. ये देखें एक कॉलम यहाँ पे, ये वाहिद अपनी ऊंचाई का ऐसा कॉलम है जो कि the highest right now remained. इसको शेड में रखा हुआ है क्योंकि लाइम स्टोन था और डिटीरिएट हो रहा था, तो ताकि ये मज़ीद ख़राब ना हो सके।